नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप धन्यवाद दीजिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, हर बार चाहे वो जैश के मंसूबे हो या लश्कर तैयबा के मकसद हो या पाकिस्तान के मकसद, वो हर बार भारत पर जो भी इनका प्लानिंग होता है भारत के विरुद्ध, वो असफल होता है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि गुजरात से 8 जैश के पकड़े गए। अब ये सारे लोग जो जैश के सदस्य पकड़े गए हैं, जैश ए मोहम्मद के, ये जो नेटवर्क बना रहे थे, ये नेटवर्क बना कैसे रहे थे, ये कर क्या रहे थे, ये करने वाले क्या थे, इसका संदर्भ आपको समझना है तो पाकिस्तान के अभी कुछ दिन पहले की एक थ्रेट को समझिए। भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बनाने के संदर्भ में पाकिस्तान ने बोला हमारा पानी रोका तो हाथ काट। सिंधु जल संधि अब भी लागू, भारत एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। भारत ने सस्पेंड करके रखा है, ठीक है। पानी पानी को तरस गए। अब थोड़ा फिर भारत पे आते हैं। ये जो एटीएस ने जिनको पकड़ा है, जिसमें 18 साल 19 साल का, ठीक है, मुसलमान लड़के हैं। मुसलमान लड़के हैं। कौन से लड़के हैं, किस कौम के हैं? मुसलमान लड़के हैं। ये सिर्फ नेटवर्क स्थापित नहीं कर रहे थे, ये फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे आप समझिए, अब एक नया सेटअप चल रहा है। सेटअप क्या चल रहा है? जैसे मिर्जापुर का आपको जिम वाला प्रकरण याद होगा, जहां पे हिंदू महिलाओं को ट्रैप किया जा रहा था। एक बार उनको ब्लैकमेल करने के बाद उनसे अब आप कुछ भी करवा सकते हो। अब इस खेल में एक नया ट्रैप, कि ऐसे हिंदू लड़कियों को ट्रैप करना है। अब वो पैसे नहीं चुराएंगे, उनका आप मतांतर खाली नहीं कराना है, उनसे कांड करवाना है। वो एक हिंदू पाकिस्तानी जासूस पकड़ाई थी ना, जो पाकिस्तान में पैसे के लिए गई थी, तो वो तो पैसे के लिए चली गई। यहां तो आपका जमीर बहुत बिकाऊ है ना। और इसे, इस पूरे प्रकरण को, इस न्यूज को इस देश में रवीश कुमार कवर नहीं करने वाले ना। इस देश में चूंकि ये जिस कौम के लोग हैं, वो आरफा खाना प्रताड़ित योजना के तहत इनका प्रताड़ना हो रहा है, तो वो तो दिक्कत है। दोस्तों, एक अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल जो एक ग्रांट देती है भारत के पत्रकारों को, और ग्रांट किस चीज के लिए देती है पता है? ये ग्रांट देती है भारत के पत्रकारों को कि ये लोग पत्रकारिता करो, ये मुसलमानों के ऊपर उत्पीड़न। अब जैसे इसी खबर को आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे? आप लिखेंगे जैश ए मोहम्मद के 8 संदिग्ध गिरफ्तार, जबकि यूएपीए और बीएनएस की गंभीर धाराओं में जो इनको अरेस्ट किया गया, सारे साक्ष्य और सब कुछ है। इनका नेटवर्क स्थापित करना, इनकी प्लानिंग, ये क्या क्या कर रहे थे, ये सब कुछ। नरेंद्र मोदी सरकार को हम कितनी भी गाली दें, किंतु आज हम और आप ऐसे रिलैक्स करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, जियो हॉटस्टार पर फिल्में देखते हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये सब स्वतंत्रता हमको 2014 के बाद मिली है। जीवन का मूल्य इससे अधिक कुछ नहीं है। और इस फील्ड में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 10 आउट ऑफ 10 है, जो काम फ्रांस और यूएस की सरकारें नहीं कर पाती। फिर कुछ लोग कहते हैं आकर के, बट व्हाट अबाउट आवर प्राइवेसी? व्हाट्सएप कहता तो है कि इनक्रिप्टेड है, लेकिन क्या वो इनक्रिप्टेड है? क्या पेगासस भारत प्रयोग कर रही है, भारत सरकार? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन का मूल्य क्या है? कॉस्ट क्या है? 10,000, 5,000, लाख, 10 लाख, करोड़? कितने करोड़ में आपके जीवन का सौदा किया जा सकता है? और अगर आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, जिसका पैसे से तुलना नहीं हो सकता,
तो आपकी प्राइवेसी, आपका सब कुछ, वैसे भी एंड्रॉयड पर सबको आप वॉइस और ये सब सुनने दे रहे हैं, तो फिर किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दीजिए, इस सरकार को धन्यवाद दीजिए, और जो चल रहा है इस देश में उस पर बात कीजिए, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में इन इन चेहरों को देखिए, जो मैं आपको चेहरे दिखाने जा रहा हूं। जब आप इन चेहरों को देखिएगा तो एक प्रश्न पूछिएगा अपने आप से और मुझसे, या अपने घर वालों से भी पूछने को बोलिएगा। ये जो आपके सामने चेहरे हैं, ये कौन सी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ? किस फैक्ट्री से ये चेहरे निकले? नहीं उत्तर मिल रहा है, सही शब्द नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सही उत्तर देता हूं। ये लोग जहां से निकले हैं, आप देखिए, एक सबसे राइट साइड में सबसे नीचे वाला को, इसकी मूछें तक ठीक से नहीं है, आएगी इसकी भी तो ये मूछ नहीं रहेगा, दाढ़ी रहेगी, ऐसी ही टोपी रहेगी। ये सारा वहाबिज्म जो है कैरेक्टर है, और ये सब मदरसे से निकल रहे हैं। ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम पर कोई बात ही नहीं करेगा। ये सब जो है ब्रेन वॉश्ड नहीं है, ये सारे पढ़े लिखे हैं, इनको पता है। देखिए, एक बात को आप और हम अच्छे तरह से समझ लें, जो आपके लिए गुनाह है वो इनके लिए जिम्मा है। जिम्मा मतलब समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट मी टेक इट टू द अनदर लेवल, इसको आप और बेटर ढंग से समझ पाएंगे। आप मानते हैं कि ये देश संविधान से चलता है, ये कई बार कह चुके हैं कि ये देश शरीयत से चलता है, और शरीयत ने जिम्मा दे के रखा है। क्या जिम्मा दे के रखता है? कि काफिर की सत्ता में आपको कंटिन्यूअस जिहाद करना है, वो एक्सेप्ट नहीं करनी है। अंततो गत्वा हुकूमत तो किसकी चलेगी? उसकी चलेगी, और उसके लिए फिर काफिर के सत्ता के साथ आपको करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और वो अब एक्सेप्टेबल नहीं, इसीलिए पाकिस्तान बना, पूर्वी पाकिस्तान बना, पश्चिमी पाकिस्तान बना। ये तो हम और आप शुतुरमुर्ग की तरह कर रहे हैं संविधान संविधान, इन्होंने हमसे कभी, इनके लिए शरीयत ही सबसे पहले है। तो अगर शरीयत सबसे पहले है, तो संजय दीक्षित सर एक बहुत, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भाई फिर फतवाए आलमगीरी भी पढ़ना आवश्यक हो गया, क्योंकि भाई वही तो जिम्मा है। तो आपके लिए जो घृणित कार्य है, इसके लिए वो शबाब का काम है, इस बात को पहले समझे। और अब इस चीज को देखिए, ये बिहार की घटना है, ठीक है? इस लड़के को ठीक से देखिए, ये मोमो बेचता था। क्या? ये मोमो बेचता था। इन 9 लोगों के चेहरे में इस चेहरे को ऐड कर लीजिए, ये थोड़ा मॉडरेट दिखता है, ठीक है? बढ़िया हेयर स्टाइल वगैरह बना करके, शर्ट वर्ट का बाल वाल सब इधर का निकलवा करके, शर्ट वर्ट एकदम चेक स्टाइलिश खड़ा है, मॉडरेट दिखता है। काम वही किया है, गया जिले में लिटरली एप्स्टीन फाइल जैसा काम। रेहान अंसारी के पेन ड्राइव में 100 से अधिक नाबालिग दलित बच्चियां, नाबालिग माइनर, ठीक है? और इसका एनकाउंटर नहीं हो सकता, लेकिन आप ये देखिए कि सारे देश के दलित चिंतक मुंह पे टेप लगाए हुआ, बोला ना कुछ मत बोलो। ये 100 से अधिक नाबालिग बच्चियों के शोषण के वीडियोस हैं, और उनको ये ब्लैकमेल कर रहा था भाई साहब। ये 18-19 साल का मोमो बेचने वाला, वही जीतन राम मांझी के बगल वाले विधानसभा में। तो आपके लिए जो सिचुएशन है ना, जिम्मा है, वो बहुत बदल गई है चीजें, इसको समझना पड़ेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में किस किस प्रकार की घटना है। अभी कुछ दिन पहले एक और घटना हुई थी, जिस पर मैंने एक छोटा सा ही ट्वीट किया था, लेकिन उत्तर लोगों को मिला नहीं।
ये कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं और सिर्फ आपको मोदी सरकार, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार बचा सकती है। मुहर्रम में आए लोगों को जहरीले कैप्सूल बेच रहा था फयाज, लेकिन मोटिव क्या था? जहरीले कैप्सूल से कुछ लोग मर जाते और तब होता दंगा। दंगे के लिए हिंदू समाज तैयार है नहीं। वहां जितना कम हो सके। एक तरफ आपकी बहन बेटियों का शिकार किया जा रहा है, एक तरफ कुछ डॉक्टर राइजिन जहर बना रहे हैं, एक तरफ डॉक्टर केजीएमयू में आपकी बहन बेटियों का शिकार कर रहे हैं। और इसके लिए पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी मैं आऊंगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को सिर्फ चेरी पिक करना है ऐसे ऐसे लोगों को जो अंदर से पाकिस्तानी ही है। उनके अम्मी अब्बू मुस्लिम लीग के जिन्ना के आवाहन के बाद यही हिंदुस्तान में रुक गए, क्योंकि अम्मी अब्बू को कहा गया कि भाई यहीं रुकना है, वो भी जिम्मा दे रहे हैं। लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो वो जिम्मा कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं। वो सारा अंदर से अभी भी है, वो दीपावली के पटाखे वगैरह हर चीज ही छूट रहे हैं। ये सब आपके सामने है, लेकिन गजब सेकुलरिज्म है। गुजरात एटीएस ने जो पकड़ा, मेरे पास कुछ और इंफॉर्मेशन भी अभी इससे रिलेटेड आई है और कुछ आनी बाकी है। ये पता है पकड़े कैसे गया? ये पता है कैसे पकड़े गया? ये चैट कर रहे थे। मैं ऐप का नाम नहीं लूंगा, मेरे पास मुझे जानकारी है किस ऐप पर कर रहे थे, क्योंकि फिर बवाल हो जाएगा कि भाई क्या सरकार ऐसे कर रही हो। ये चैट कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे धमाका ही करने का, लेकिन इनको चाहिए थे लोग, तो नए लोगों को रिक्रूट करने के चक्कर में पकड़े गए। आप सोचिए कि ये जो लोग हैं, जैश यहां पर पैठ कैसे बना रहा है, किसी ने सोचा? गुजरात पुलिस ये कह रही है, गुजरात एटीएस ने ये जो कारनामा किया है, पहले तो गुजरात एटीएस को साधुवाद। भाई साहब, आप लोगों ने जो काम किया ना, सुपर माइंड ब्लोइंग। आपके कारण हम लोग जीवित रहते हैं भाई, नहीं तो कब कहां ये फट लेंगे और हम इनकी जगह 72 हूर के पास पहुंचेंगे, क्योंकि इनका तो वो कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ये जो चेहरे हैं, मैं अक्सर सोच रहा था कि इन चेहरों को मैं कैसे डिफाइन करूं, क्या इनके पीछे मोटिव हो सकता है, जैश ने कैसे इनको रिक्रूट कर लिया। क्योंकि अब पहले मुझे मेरा मानना था कि कुछ यहां के मुसलमान कुछ परसेंटेज पाकिस्तान के लिए सिंपैथाइजर हैं। अब मेरा मानना है ना 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 ना, वो रेशियो 90% है भाई साहब। वो 90% दिल से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट ये रेशियो 95%, 96% हो सकता है, नॉट लेस देन 90%। आई रियली डोंट बिलीव इन दैट बुलशिट। वो है ही नहीं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस पूरे प्रकरण में मैं वापस आता हूं, वो जो कह रहा है कि हाथ काट देंगे, वो किसके बूते कह रहा है? ये पाकिस्तानी जो आपके ब्रह्मोस से इसके परखच्चे उड़ गए अगले 10 मिनट के अंदर, ये हमसे लड़ ही नहीं सकते। आप इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दो, जो करना है कर लो, डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। ये डायरेक्ट नहीं लड़ सकते। इनको अपने, कमाल की बात है कि भारत के अंदर इनको सिपाही ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इनके पास सिपाही है भारत के अंदर। और तब ये स्थिति बनी है जब इस देश में लोग कहते हैं कि भाई भारत में अभी 61 लोगों ने, 61 लोगों ने भारत में लेटर लिख के कहा कि आई थिंक वी शुड टॉक विद पाकिस्तान, वी शुड टॉक विद पाकिस्तान। कंप्लीट, हैव यू कंप्लीटली लॉस्ट इट? उस पाकिस्तान के साथ ये कह रहे हैं बात करने को, और आप नाम पढ़ो जिन्हें आप और हम वोट देके जिताते हैं, जो साला अपने आप को नेता बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला, मीर वाइस, उमर फारूक, महबूबा मुफ्ती,
मणिशंकर अय्यर, चलो ठीक है, इनका तो जो भी है। प्रोफेसर मनोज झा, राजद वाले, वाह वाह वाह। मोहम्मद यूसुफ, नहीं नहीं बिल्कुल जनाब, कैसी बात कर दी मोहम्मद यूसुफ साहब। पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। आखिर जैस को इतना बिठा रखा था हमारे सर पे, गुजरात में, बिहार में, दिल्ली में, दीपावली मनाने का इनका टाइम था। ये लोग कोर्ट में दीपावली बोलते थे ना, मनाने का टाइम आया था, बिल्कुल एकदम। बिन्नी यादव, आगा सईद मुंतजिर मेहंदी, इमरान अहमद हसन, हुमायूं कबीर बंगाल वाले। मैंने पाकिस्तान के साथ हुमायूं कबीर साहब बात तो होनी चाहिए। आपने बाबरी इसीलिए तो बनाया, वो ईंट पर ले, वहां पर ईंट लेके आप लोग जा रहे थे वहां पे, वो सब ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं बांग्लादेश को यहीं पे बुला ही लेते हैं, सारे बांग्लादेशी को, वो खाली करा देते हैं जगह, वो जगह खाली करा देते, सबको यहीं पे बुला लेते हैं। बात होनी चाहिए। सईद इरफान शेर, मोहसिन जन, गोपरा मुखर्जी, डॉक्टर रमेश रैना, डॉक्टर रमेश रैना, कश्मीरी पंडित। साला आज भी आंखें नहीं खुली है। पैसा गजब की चीज है भाई। आपका ईमान खरीद सकता है, आपकी अंतरात्मा खरीद सकता है, आपसे आपका देश प्रेम खरीद सकता है। कैसा है पैसा? कहां जाओगे ये पैसा लेकर? साला आने वाली पीढ़ियां थूकेंगी रैना साहब। थोड़ा थोड़ा लाज करो, थोड़ा शर्म हया करो, लेकिन कोई शर्म हया नहीं है। इसमें डॉक्टर सुलेमान सलीम इंजीनियर साहब भी है। एक तो पता नहीं काहे के लिए इंजीनियर लगा लिया। कुरान का पढ़ने में इंजीनियरिंग तो लगते नहीं है, और काम तो उसी पे करना है। सो ये जो 61 लोग हैं, मैं ये सोच रहा था कि लोग क्या चाहते क्या है। हम खत्म हो जाए, हम हिंद महासागर में डूब जाए। एक एक आदमी लड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक मोदी आउट ऑफ सिलेबस इनके आ गया है। अगर मोदी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया होता ना, तो मैं तो आजकल जो जिस प्रकार का व्यवहार है ना संघ के भी कुछ लोगों का, इसीलिए क्योंकि एल के आडवाणी साहब गए हुए थे, बहुत सम्मान करता रहा, जीवन भर सम्मान किया उनका। पता नहीं 2009 में उनको किसी ने कान में फूंक के बोला, भाई साहब मुसलमान इस बार आपको वोट देगा। वो गए जिन्ना के मजार पे, कहा जिन्ना वर्सेस सेक्युलर। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जस्ट पास आउट हो रहा था, मेरा खून खौल बैठा। मैंने बोला वोट देने ही नहीं जाऊंगा। इकलौता लाइफ में ऐसा टाइम था, एक तो जॉब सर्च कर ही रहा था, जब मैंने किसी लोकसभा इलेक्शन में 2004 के बाद भाजपा को आज तक कभी वोट नहीं किया, वो 2009 था। क्योंकि आडवाणी साहब को लग गया कि जिन्ना वाज अ सेक्युलर। भाई आपकी पूरी फैमिली पाकिस्तान से भाग के भारत में आई है, एंड जिन्ना वाज अ सेक्युलर। और आज जो ये जैश के लोग पकड़े गए हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ जिन्ना ओनली। हम बात को सही ढंग से रखना ही भूल गए। इट्स ऑल बुलशिट, इट्स ऑल नॉनसेंस। ये तो हमारी एजेंसियां हैं जो पिछले 10-12 साल से सुरक्षित रखी हुई है, वरना कहां कहां ना हुआ। मुंबई के ट्रेन में हुआ, 26/11 हुआ, दिल्ली में हुआ, अक्षरधाम में हुआ, अयोध्या में प्रयास किया ही गया था। वो तो हनुमान जी ने आकर के वायर ही काट दिया बम का, वो और बात है, वरना हनुमानगढ़ी के पास ही ये लोग रखने में कामयाब हो गए थे। लाज तो आ नहीं रही होगी ये सब सुन करके भी। पटना में, गया में, देश का कौन सा कोना बचा था भाई? वो लाज तो नहीं आ रही होगी उस पाकिस्तान के साथ जिसे हम लोग पूरी तरह से आइसोलेट करा चुके हैं दुनिया से। और ईरान के कारण अभी मैं ईरान वाले प्रकरण पे भी एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ वीडियो बनाने वाला हूं, वो भी जरूरी है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन लाज तो आ नहीं रही होगी ये सब देखने के बाद। अच्छा, क्या ये सारे जो पकड़े गए हैं जैन समाज से हैं क्या? क्योंकि सबसे अहिंसक तो जैन ही समाज होता है। शक्ल सूरत से तो जैनी लग नहीं रहे। वो तो बेचारे मुंह पे भी मास्क लगा के रखते हैं, झाड़ू दे के चलते हैं कि ना ना किसी को कुछ ना हो, हमारे पांव के तले एक चींटी तक ना है।
किस समाज से? भाई एक अलग सा अफीम और चरस टाइप का लोगों को पिला के रखा गया है इस देश में। और ये जो अलग टाइप का अफीम, चरस जो भी बिक रहा है इस देश में, वो बहुत खतरनाक हो गया है। क्योंकि वो लोगों के सिर्फ जीवन मूल्यों को नहस नहीं कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? जो मिर्जापुर में हुआ, जो छांगुर ने किया, जो केजीएमयू में हुआ, जो दिल्ली के भी लाल किला पर कुछ दिन पहले हुआ, एक डॉक्टर जो इस दिन जहर मिला के करना चाहता था, और अब ये सब प्रकरण पिछले 6 महीने के अंदर हुए। और फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि भाई नहीं, नहीं, आप किसी को टारगेट ऐसे मत कीजिए। उसके पीछे का आप कन्फर्मेशन बायसनेस से पीड़ित हैं, क्योंकि उसके पीछे का मोटिव जो है वो कुछ और है। ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। साला सब मानसिक बीमार एक ही मजहब से होता है। इतना मानसिक बीमार है मजहब में। पूरा का पूरा कौमें बीमार है क्या? 99.99% ऐसी स्थिति आ गई है क्या? पूरी दुनिया में स्थिति है। अभी यही मजहब वाले ईरान के लिए चंदा दो, चंदा दो। कारगिल में ना हो सका इनसे। 1971 में तो पता ही है, भविष्य में बाद भारत के नेता बने थे एक। वो आर्मी वाले जा रहे थे तो रास्ता काट दिया था उनका। तो ये जो इस देश में चल रहा है ना, इसको बदलने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।